Hello बच्चों, let's see this question. The question says select the correct statement. Correct statement को हमें select करना है. First statement दिया हुआ है. Bacteriophage lambda has 4.6 into 10 to the power 6 base pair in its DNA. फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि बैक्टीरियोफेज लैम्डा जो होता है उसके डीएनए में 4.6 इंटू 10 टू द पावर 6 बेस पेयर प्रेजेंट होता है अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट. दूसरा स्टेटमेंट है प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड्स हैव 1,9 glycosidic linkage, whereas pyrimidine nucleotides have 1,1 glycosidic linkage. Third statement है both glycosidic and phosphodiester bonds are formed by isomerization reactions. And the last statement is the length of DNA double helix is approximately 20 meters in a typical mammalian cell. तो आइए सबसे पहले हम अपने की कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे. ये क्वेश्चन जो है सो कहीं ना कहीं डीएनए से रिलेटेड है, तो हमारा की कॉन्सेप्ट भी हो जाएगा डीएनए. डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. डीएनए में क्या होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होता है डीएनए में, और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये ट्रांसफर होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन. तो आइए हम अपने स्टेटमेंट का बात करते हैं. बैक्टीरियोफेज है lambda has 4.6 into 10 to the power 6 base pair in its DNA. तो लैम्डा फेज बैक्टीरियोफेज लैम्डा जो होता है उसके डीएनए में जो बेस पेयर प्रेजेंट होता है वो होता है 48,502 बेस पेयर. ये जो होता है एक प्रकार का वायरस होता है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है और बैक्टीरिया के अंदर ही रेप्लिकेट करता है, मल्टीप्लाई करता है खुद को. और यहाँ पे जो ये जो डाटा दिया हुआ है 4.6 इंटू 10 to the power 6 बेस पेयर, ये जो है सो ई कोलाई के डीएनए में ये बेस पेयर प्रेजेंट होता है. उसमें कितना बेस पेयर प्रेजेंट होता है? तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा. सेकेंड स्टेटमेंट है प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड्स हैव 1,9 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. तो आइए इसको देखते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है. तो आइए हम जानते हैं न्यूक्लियोसाइड को. जब पेंटोज शुगर से ऐड हो जाता है नाइट्रोजिनस बेस, तो क्या बन जाता है, न्यूक्लियोसाइड. पेंटोज शुगर से नाइट्रोजिनस बेस ऐड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोसाइड. तो आइए जानते हैं कि 1,9 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कैसे बनता है. तो यहाँ पे हम एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे पेंटोज शुगर का. ये क्या है, ये है
पेंटोज शुगर। हमें क्या प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड के बारे में जानना है, तो यहाँ पे हमें प्यूरिन भी बनाना पड़ेगा। प्यूरिन का स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे H आ जाएगा और यहाँ पे तो ये क्या है हमारा, ये है प्यूरिन नाइट्रोजिनस बेस। अब मैं इसको नंबरिंग भी करता हूँ। ये क्या है, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकेंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है और ये फिफ्थ कार्बन है। इसको भी मैं नंबरिंग कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 19 क्या दिया था ऑप्शन में, प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड्स है 19 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड में 19 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है क्या, तो 19 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कब बनेगा, जब पेंटोज शुगर का फर्स्ट कार्बन और प्यूरिन का 9 पोजीशन पे जो नाइट्रोजन है उसके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा कंडेंसेशन रिएक्शन के थ्रू। तो क्या बनेगा, 19 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। अब हमें चेक करना है, पैरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड्स हैव 1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो आइए हम देखते हैं इसको। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, क्या होता है कि जब पेंटोज शुगर से नाइट्रोजिनस बेस और फॉस्फेट ऐड हो जाएगा तो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। प्लस न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट फॉस्फेट। तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। हमें क्या बात करना है, 1 पैरिमिडिन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले पेंटोज शुगर बना लेता हूँ। स्टेप से और इस साइड हमें क्या बनाना है, पैरिमिडीन। यह है पेंटोज शुगर और यहाँ पे हमें बनाना है पैरिमिडीन।
ये क्या है? पैरीमीडीन। तो 1,1 पैरीमीडीन ग्लाइक क्या दिया था? स्टेटमेंट था हमारा, पैरीमीडीन न्यूक्लियोटाइड्स हैव 1,1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो यहाँ पे हमें न्यूक्लियोटाइड का बात करना है। तो यहाँ पे क्या होता है, इस पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है। और यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कैसे बनेगा? यहाँ पे मैं नंबरिंग कर लेता हूँ, 1 2 3 4 एंड 5। और यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगा इस कार्बन और इस नाइट्रोजन के बीच में। तो ये क्या है हमारा? 1,1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारा? करेक्ट स्टेटमेंट है। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब हमें बात करना है थर्ड स्टेटमेंट का। इसमें कह रहा है कि बोथ ग्लाइकोसिडिक एंड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। तो ग्लाइकोसिडिक एंड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है सो कंडेंसेशन रिएक्शन से बनता है, इस आइसोमेराइजेशन रिएक्शन से नहीं बनता है। लास्ट, इसलिए भी क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। लास्ट स्टेटमेंट है हमारा, द लेंथ ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स इज अप्रोक्सीमेटली 20 मीटर्स इन अ टिपिकल मैमेलियन सेल। तो टिपिकल मैमेलियन सेल के डीएनए का जो लेंथ होता है वो होता है 2.2 मीटर। तो ये स्टेटमेंट भी कट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 20 मीटर दिया हुआ है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।